नमस्कार, आदाब। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। हम आपको इन दिनों दिल्ली के जावरा हाउस के किस्से सुना रहे थे। आप कुछ किस्से सुन चुके हैं। आज हम आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाते हैं। मैं और मेरी डियर पत्नी, माय डार्लिंग वाइफ कुसुम, एक दिन शाम को ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कितने में बाहर कोई थ्री व्हीलर रुका और उसके बाद हमारे घर की घंटी बजी। नौकरों ने कहा कि मणि प्रसाद जी आए हैं। मणि प्रसाद जी ने कहा, अरे बुलाइए उनको। मणि प्रसाद जी मशहूर क्लासिकल सिंगर भी थे और ऑल इंडिया रेडियो के पैक्स थे, प्रोड्यूसर भी थे। उनके साथ में एक महिला और दो पुरुष भी थे। आप अंदर आए, हमने उनको वेलकम किया। कहने लगे, डॉक्टर साहब, आज मेरे को आपकी याद आई। ये मेरी गांव की महिला है जिसका नाम है रेशमा। हमने कहा, रेशमा? पाकिस्तान वाली रेशमा? कहने लगे, जी हाँ, ये वही रेशमा है। मैंने कहा, इसका तो बड़ा नाम सुना है, हिंदुस्तान शायद पहली बार आई है। कहने लगे, जी हाँ, ये हिंदुस्तान पहली बार आई है और इन्होंने पता लगाया कि उनके गांव का कोई आदमी है यहाँ रतनगढ़ बीकानेर के पास। तो मैं इनके बारे में जानता था और ये भी मुझे जानती थी। तो मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो पे आई और कहने लगी कि भाई हमको ठहरना है, हम हिंदुस्तान पहली बार आए। मेरा घर छोटा सा घर है नेताजी नगर में, 2 कमरों का मकान। मेरे दिमाग में आया कि भाई डॉक्टर भल्ला और डॉक्टर कुसुम कलाकारों का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनकी बड़ी सेवा भी करते हैं, तो हम उनके पास ले चल सकते हैं। मैं आपके पास आया, मैंने कहा, आइए बैठिए, चाय वाय पीजिए। और उसके बाद अब आप आई गए हैं और इतनी बड़ी कलाकार को लेके आए हैं तो खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। जावरा हाउस, ठीक है। हमने इस बीच में दिल्ली के साहित्य कला परिषद के सेक्रेटरी, जो कल्चर सेक्रेटरी होते थे और मेरे अजीज दोस्त थे, सुरेंद्र माथुर, उनको फोन किया। माथुर साहब, आप शाम को जल्दी आ जाइएगा जावरा हाउस के अंदर, आपको बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है। बालकवि बैरागी सांसद थे, उनको फोन किया। जैसी उनकी आदत थी, कहले, हरीश भाई, गाड़ी भिजवाने पड़ेगी। हमने कहा, बिल्कुल आ जाएगी गाड़ी। हमारी गाड़ी चल दी उनको लेने। हमारे दोस्त थे आईपीएस ऑफिसर असद फारूकी, उनको हमने कहा। उसके बाद हमारी छोटी बहन शुभा मुदगिल और हमारे परम मित्र जितने थे, करीब 15-20 लोग जावरा हाउस में 8 बजे तक इकट्ठे हो गए। जैसे वो आते गए, हमने उनको मिलवाना चालू किया कि रेशमा। सब अचंभित रह गए। अरे रेशमा, इनका तो दुनिया में नाम है, पाकिस्तान में। ये हिंदुस्तान पहली बार आई है और है हमारे हिंदुस्तान की। कहने लगे, साहब, इनका गाना बहुत जरूरी है सुनना। तो रेशमा को हमने कहा, गाना सुनाओ। कहने लगी, डॉक्टर साहब, पहले खाना खिलाओ। आर्टिस्ट लोग तो पहले गाते हैं फिर खाते हैं। कहने लगे, नहीं, मैं खाती हूं और फिर गाती हूं। कमाल है। बैरागी जी भी आ गए, माथुर साहब भी आ गए, शुभा भी आ गई, सब लोग आ गए और रेशमा ने अपना गाना चालू किया। हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, दमादम मस्त कलंदर, लंबी जुदाई। और लोग दीवाने हो गए, भाव विभोर हो गए। लोगों ने ऐसा कभी फोक म्यूजिक सुना ही नहीं था। रेशमा से बातचीत करी लोगों ने कि आप कहां की रहने वाली हैं। उनका छोटा सा गांव रतनगढ़। मैं तो बहुत छोटी थी, हम बंजारे हैं और मेरे पिताजी माताजी चले गए थे पाकिस्तान, मैं भी उनके साथ चली गई थी। उसके बाद में अब आ रही हूं। तो हमारी पत्नी ने पूछा, आप कब पैदा हुई थी? तो कहने लगी, खरबूजे आ रहे सी, अम जा रहे सी। ये कौन सा है? कहने लगी, मैं तो यही बताती हूँ भाई, मुझे तो यही पता है कि खरबूजे आ रहे थे और आम जा रहे थे। लोग हंसे, मजा लिया, हम लोग बड़ी कमाल की औरत थी। रेशमा जी को अब ठहराने की बात है। हमने कहा, हमारा घर तैयार है। कहने लगे, हम लोग 3 लोग हैं डॉक्टर साहब, और हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते क्योंकि हम काफी दिन रहेंगे यहाँ, पहली बार आए हैं। तो हमें कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए जहां पे हम आराम से आपको कष्ट के बगैर रहें। हमारे दोस्त, बड़े भाई
और संगीत प्रेमी और हमारी संस्था के संस्थापकों में से एक थे श्री महेश जोशी। महेश जोशी को हमने फोन किया भोपाल। वो उन दिनों अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। महेश भाई को हमने कहा, महेश भाई आज आपके राजस्थान की एक बहुत बड़ी कलाकार हमारे आई है, क्योंकि महेश भाई ओरिजिनली कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले थे। कहने के कौन डॉक्टर? अरे रेशमा। अरे भाई बोलो क्या करना है? मैंने कहा उसको ठहराना है। कहने के सेंगर को मैं बोल देता हूं मध्य प्रदेश भवन में और वहां पे ठहरा दीजिए, और मैं कुछ दिनों में पहुंच रहा हूं, रेशमा को सुन देंगे। हमने उनको मध्य प्रदेश भवन के अंदर ठहरा दिया। महेश जोशी की वो गेस्ट बन गई। पार्लियामेंट में उन दिनों राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, और पार्लियामेंट में 3 लोग जिनका एक फिल्म से रिश्ता था, रेशमा और शीरा, वो एक साथ बैठते थे। सुनील दत्त जिन्होंने फिल्म बनाई थी, उसमें गाने लिखे थे हमारे जावरा के सांसद बालकवि बैरागी ने, और उसके अंदर गुए का अभिनय किया था श्री अमिताभ बच्चन ने। जब दूसरे दिन बैरागी जी गए तो उन्होंने कहा कि यार अमिताभ जी, हमारा डॉक्टर है जावरा वाला, उसके घर बड़ा मजा आया कल रात को, मैंने एक बहुत अद्भुत कलाकार को सुना है और उसमें एक आर्टिकल भी लिख रहा हूं। कहने के कौन? कहने के रेशमा। अरे अमिताभ कहने के रेशमा, अरे भाई जब पुणे की शूटिंग के दौरान मैं घायल हो गया था और मैं बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, तो अस्पताल में वॉकमैन से मैं उसके कैसेट सुनता था, मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। बैरागी जी ने मुझे दूसरे दिन फोन किया, कहने के डॉक्टर साहब आपको अमिताभ जी के साथ ब्रेकफास्ट खाना है और रेशमा को ले जाना है। ठीक है। हमने अपनी फिएट उठाई और सवेरे हमने मध्य प्रदेश भवन से रेशमा और उनके खामिद मोहम्मद खान, उनके ढोलची को लिया और हम चल पड़े 2A मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां अमिताभ जी सांसद रहते थे। विजय चौक पे आके फिएट हमारी बंद हो गई, उसको सेल्फ मारते रहे, चालू ही नहीं। हमने रेशमा को कहा कि सुनो, तुम दोनों, तुम्हारे मियां और साथ में तुम्हारा जो ढोलची है, तीनों धक्का लगाओ। तो धक्का लगाने लगी। इतने में लोगों ने देखा, क्योंकि जब तक वो टीवी पे आ गई थी कि तो रेशमा है पाकिस्तान वाली, लोग इकट्ठे होने लग गए। पर किस्मत से हमारी गाड़ी चल गई और हम भागे वहां से। अमिताभ जी हमारा इंतजार कर रहे थे और 1.5 घंटे तक उन्होंने अपने हाथ से खातिर की, बहुत अच्छा नाश्ता कराया और रेशमा जी के साथ गाने भी उन्होंने सुने। 2 दिन बाद बालकवि बैरागी ने नई दुनिया के अंदर आर्टिकल लिखा, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, रेशमा जो एक करिश्मा है। उसमें लिखा उन्होंने दिल्ली में एक जावरा हाउस है जहां पे बड़ी अद्भुत चीजें होती रहती हैं और रचनात्मक चीजें होती हैं, जहां मुझे रेशमा मिली। वो आर्टिकल 20 भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट हुआ और हिंदुस्तान में रेशमा की धूम मच गई। अब रेशमा के लिए हर आदमी कहने लगा कि हमारे यहाँ प्रोग्राम कराइए, हमारे यहाँ प्रोग्राम कराइए, और इस तरह से रेशमा की रोज इवनिंग को वहां जावरा हाउस आती और हम उनकी महारानी कपूरथला के यहाँ, कभी बेगम हैदरगढ़ के यहाँ, कभी बेगम रामपुर के यहाँ उनकी महफिलें सजती। फिर हमको ये कहने लगी रेशमा कि डॉक्टर साहब, मेरी एक बड़ी तमन्ना है कि एक तो मैं अपने गांव रतनगढ़ जाना चाहती हूँ और दूसरा गरीब नवाज अजमेर शरीफ जाना चाहती हूँ, तो मुझे भेजिए। मैंने कहा एक कंडीशन है, आपको जावरा जरूर जाना पड़ेगा। कहने मैं जरूर जाऊं। कहने ठीक है। हम श्री सुरजीत सिंह जी IPS ऑफिसर होते थे, मध्य प्रदेश कैडर के थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी होम बन के आए थे, जिनके हाथ में पाकिस्तानियों को वीजा देने का अधिकार था। उनके पास रेशमा को लेके खान मार्केट गए। हमने सुरजीत सिंह जी से कहा, सर ये रेशमा है और ये, अरे डॉक्टर साहब बहुत नाम सुना है इनका, क्या हो गया? मैंने कहा सर ये पाकिस्तान से आई है और इसको जावरा भी जाना है और अजमेर भी जाना है, रतनगढ़ भी जाना है। कहने के देखिए, ऑफिशियली तो हम सिर्फ 4 सिटीज का वीजा दे सकते हैं और आप पहली बार आए, आप जितनी सिटीज का ये वीजा चाहेगी हम उसको देंगे। रेशमा ने 18 सिटीज के ऊपर टिक किया और रेशमा को उसकी इजाजत मिली। हमको कहने लगी जाने से पहले हमको राजीव जी से तो मिलवाइए। बैरागी जी को हमने कहा, उन्होंने, बैरागी जी ने राजीव जी के साथ अपॉइंटमेंट करा दिया। हम राजीव गांधी के पास गए।
उनको बताया, बड़े खुश हुए, पूछने लगे भाई कहाँ की हो? कहा रतनगढ़ की हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राजीव गांधी बड़े डायनामिक प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा राजीव जी को कि मैंने ये सुना है, मैं गांव पहली बार जा रही हूँ, कि हमारे गांव छोटा सा है, वहां बिजली नहीं है, आप बिजली लगवा दीजिए हुजूर। राजीव जी ने अपने सेक्रेटरी को बोला, कहने लगी ऐसा है, जब तक आप वहां जाएंगी तब तक वहां बिजली लगी हो। कितनी भोली थी और राजीव जी का कमाल क्या था। उसके बाद रेशमा जावरा गई। जावरा में हमारे कॉलेज के अंदर उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सम्मान हुआ। झमकलाल जी खारीवाल ने उसका पूरा कार्यक्रम को आयोजन किया और उसके बाद भोपाल में महेश जोशी ने उनका स्वागत किया और मोतीलाल जी वोरा ने उनको शॉल दी, कोसे की शॉल दी। इंदौर में उनका कार्यक्रम हुआ, फिर वो अजमेर शरीफ गई, फिर अपने गांव गई और जब वापस आई तो 4 अगस्त 1985 का दिन था, जिस दिन हमारी छोटी बेटी मिट्ठू, जिसका प्यार का नाम है मिट्ठू राम इंदौरी लाल, जो ऑस्ट्रेलिया में वकील है, उनका पहला जन्मदिन था। रेशमा को पता लगा, रेशमा जावरा हाउस आई और यहाँ महफिल सजी और रात भर रेशमा ने पहला जो जन्मदिन था मिट्ठू राम इंदौरी लाल का, वो उन्होंने अपने गा के मुबारकबाद से उन्होंने गाया और ये एक बड़ी यादगार महफिल रही। और रेशमा की आवाज, अब वो भले ही नहीं रही हो, अल्लाह मियां को प्यारी हो गई है, उनकी आवाज आज भी गूंजती है। जब भी हाय रब्बा ने लिख दिया दिल मेरा या दमादम मस्त कलंदर या लंबी जुदाई गाने को मिलता है तो रेशमा की याद हमें सताती है। आप जहां भी है रेशमा, सुखी रहिए, खुश रहिए और गाते रहिए राजस्थानी और फोक म्यूजिक। ये कहानी है जावरा हाउस ऑफ दिल्ली और रेशमा का करिश्मा।